अब हम बात कर रहे हैं अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। फर्स्ट वन इज रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें अगर हम उस प्रोसेस को रिवर्स करें तो सेम चेंजेज विल हैपन विच हैपेंस इन द डायरेक्ट प्रोसेसेस। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, देन विल डिस्कस एनी प्रोसेस। रिवर्सल प्रोसेस क्या होगा? एनी प्रोसेस which can be made to which can be made to proceed in the reverse direction by variation in its condition such that any changes occurring in any part of the direct process is exactly reversed in the corresponding part of the reverse process is called reversible process। क्लियर? मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई प्रोसेस अगर हमारा डायरेक्ट प्रोसेस अगर यहां से यहां पर जाता है, सपोज दैट कोई स्टेट ए से बी तक आती है, ठीक, तो जो भी यहाँ पे जो इसके चेंजेस हुए होंगे एट द एनी पॉइंट, सपोज दैट किसी पॉइंट में वहां पे प्रेशर और वॉल्यूम पी और बी रहा होगा, तो अगर ये डायरेक्ट प्रोसेस में अगर रहा होगा, तो अगर रिवर्स प्रोसेस भी हम यहाँ आते हैं तो प्रेशर एंड वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू पी और बी। तो जो भी चेंजेस डायरेक्ट प्रोसेस में जिस पॉइंट पे हुए होंगे, द सेम चेंजेस शुड बी हैपन व्हेन द प्रोसेस इज रिवर्स्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर? तो ये आपका हुआ कि एनी प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल प्रोसेस व्हिच कैन बी मेड टू प्रोसीड इन द रिवर्स डायरेक्शन। अब कैसे होगा? बाय वेरीइंग इट्स कंडीशंस। क्लियर? कंडीशंस को हम अगर वेरी कर देंगे तो द प्रोसेस विल बी रिवर्स। इन दैट ऐसे होना चाहिए कि एनी चेंजेस अकरिंग इन एनी पार्ट ऑफ द डायरेक्ट प्रोसेस, जो कुछ भी चेंजेस हुआ होगा डायरेक्ट प्रोसेस में, दैट शुड एग्जैक्टली रिपीटेड व्हेन द रिवर्स प्रोसेस इज हैपनिंग देयर। क्लियर? तो दैट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। In the reversible process, what is happening? Suppose that if some work is done by the system in the direct process, clear, and equal amount of work must be done on the system, clear,
an equal amount of work in the reverse process also. If some heat is absorbed by the system to the direct process, it must release an equal amount of heat to the surrounding in the reverse process. And at the end of reversible process, both system and surrounding must return to their initial state या initial positions. कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए डायरेक्ट प्रोसेस में कोई भी वर्क किया जाता है सिस्टम के थ्रू, तो इन द रिवर्स प्रोसेस सेम अमाउंट ऑफ वर्क शुड बी डन ऑन द सिस्टम, या इफ सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड या सम अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द डायरेक्ट प्रोसेस, तो इन द रिवर्स प्रोसेस सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी शुड बी रिलीज्ड. और इन द रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, द सिस्टम एंड सराउंडिंग जो हमारे पास क्या होते हैं, दे आर ऑल इन इनिशियल स्टेट. जो शुरू में उनकी स्टेट थी सिस्टम और सराउंडिंग की, दैट विल बी आल्सो इन द फाइनल स्टेट. अब इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि व्हेन, कंडीशंस हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल प्रोसेस. पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, द प्रोसेस शुड बी क्वासी स्टैटिक. पहली क्या कंडीशन है कि द प्रोसेस शुड बी क्वासी स्टैटिक. मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस शुड बी वेरी स्लो, बहुत धीरे धीरे होना चाहिए. This carried infinitely slowly so that system remains in thermal and mechanical equilibrium with the surrounding throughout. इसको बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. जो प्रोसेस इनफाइनाइटली स्लो होता है, जो ड्यूरिंग द चेंजेज थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता है. Clear? And this, the dissipative forces that should be absent there. द डिसिपेटिव फोर्सेस, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, द डिसिपेटिव मतलब जो आपके पास एनर्जी को लॉस करते हैं, डिसिपेटिव, द डिसिपेटिव फोर्सेस such that viscosity friction should be absent. ये नहीं होने चाहिए. Clear? तो this process will be the reversible process. अब सेम वे हम बात कर ले रहे हैं थोड़ा सा irreversible process की. व्हाट इज द irreversible process? चलिए बात करते हैं irreversible प्रोसेस के बारे में. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं irreversible प्रोसेस. तो हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस तो वी हैव डन. नाउ irreversible प्रोसेस क्या होता है, मतलब ऐसा प्रोसेस जो रिवर्सिबल ना हो. Clear? That will be the irreversible process. Means any process which cannot be, any process which cannot be any process which cannot be retraced in the, which cannot be retraced in the reverse direction exactly, in the reverse direction exactly is called an irreversible प्रोसेस. मतलब जो प्रोसेस रिवर्सिबल ना हो, जिसको वापस ना लाया जा सके, जिसमें सेम चेंजेस ना हो, विच आर इन द डायरेक्ट प्रोसेस, दैट इज द irreversible process. जैसे कि एग्जांपल्स में अगर हम देखें, वहां पे जो हमारा एग्जांपल था इन केस ऑफ द रिवर्सिबल प्रोसेस कि आपका वर्किंग सब्सटेंस टेकन अलोंग द कंप्लीट कार्नोट साइकिल अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे जो प्रोसेस होता है दैट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस. द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग, वो आपका अप्रोक्सीमेटली रिवर्सिबल होता है. यहाँ पे हम एग्जांपल होते हैं जो हमारे पास, जैसे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो गया,
रिजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, रस्टिंग ऑफ आयरन, सडन एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन जो होते हैं, दैट आर द irreversible process. तो दिस इज ऑल अबाउट द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस.